इंसान जब गुनाह करता है तो अक्सर लोग फौरन शैतान को इल्जाम दे देते हैं, लेकिन हकीकत यह है हर गुनाह के पीछे सिर्फ शैतान नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा अपना नफ्स तुम्हें उस अंधेरे में धकेल रहा होता है जहां से वापसी आसान नहीं रहती। शैतान सिर्फ वसवसा देता है, लेकिन नफ्स तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें कायल करता है। और यही वो फर्क है जिसे ना समझने की वजह से लोग सारी जिंदगी खुद को धोखा देते रहते हैं। एक शख्स रात के अंधेरे में गुनाह करता है, दिल कांप रहा होता है, आंखों में खौफ होता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उस लम्हे शैतान सिर्फ दरवाजा दिखाता है। अंदर दाखिल इंसान का नफ्स होता है, नफ्स जो हर हराम चीज को खूबसूरत बना देता है। नफ्स जो कहता है अभी जवानी है, अभी तौबा की बहुत देर पड़ी है, अभी मजे कर लो। और फिर यही नफ्स आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल को मुर्दा करना शुरू कर देता है। पहले गुनाह पर दिल कांपता है, दूसरे गुनाह पर कम कांपता है, तीसरे गुनाह पर इंसान बहाने बनाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब गुनाह करते हुए इंसान हंसता है। ये शैतान की ताकत नहीं, ये नफ्स की जीत होती है। शैतान तुम्हें सिर्फ एक बार बुलाता है, लेकिन नफ्स रोज तुम्हारे साथ सोता है, रोज तुम्हारे साथ जागता है, रोज तुम्हारे दिल में ख्वाहिशें डालता है। तुमने कभी गौर किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई गुनाह करने पर मजबूर नहीं करता, फिर भी वो खुद चलकर गुनाह की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनका नफ्स अब शैतान से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। शैतान चाहता है तुम जहन्नुम में जाओ, लेकिन नफ्स चाहता है तुम्हें गुनाह में मजा आने लगे। और जब गुनाह में मजा आने लगे तो समझ लो दिल खतरे में है। एक बुजुर्ग ने कहा था, सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो बाहर छुपा हो, बल्कि वो है जो तुम्हारे अपने सीने के अंदर रहता हो। और वो दुश्मन तुम्हारा नफ्स है। ये नफ्स इंसान को नमाज से दूर करता है। ये नफ्स कहता है कल से फजर पढ़ूंगा। ये नफ्स कहता है अभी एक गुनाह और, फिर तौबा। ये नफ्स कहता है सभी तो कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने रब से दूर होता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि इंसान के सामने कुरान पढ़ा जा रहा होता है, लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि नफ्स दिल पर अपनी हुकूमत कायम कर चुका होता है। शैतान कभी कभी हमला करता है, लेकिन नफ्स हर लम्हा इंसान के साथ रहता है। शैतान भाग जाता है जब अल्लाह का जिक्र हो, लेकिन नफ्स नमाज में भी दुनिया के ख्वाब दिखाता रहता है। यही वजह है कि असल जंग शैतान से पहले अपने नफ्स के खिलाफ है। और सच तो ये है, ज्यादातर लोग शैतान से नहीं हारते, अपने नफ्स से हारते हैं। कब्र में इंसान अकेला होगा, दोस्त नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, फॉलोअर्स नहीं होंगे, सिर्फ आमाल होंगे। और वो नफ्स जिसे दुनिया में आजाद छोड़ दिया गया था। सोचो, अगर आज तुम अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सके तो कल मैदान हशर में क्या करोगे? क्योंकि नफ्स कभी नहीं कहता रुक जाओ, नफ्स हमेशा कहता है और, बस एक बार और यही एक बार इंसान को तबाह कर देता है। कुछ लोग समझते हैं नफ्स सिर्फ शहवत का नाम है। नहीं, नफ्स गुरूर भी है, हसद भी है, लालच भी है, रियाकारी भी है। जब तुम किसी की कामयाबी देखकर जलते हो, वो नफ्स है। जब तुम चाहते हो लोग तुम्हारी तारीफ करें, वो नफ्स है। जब तुम गुनाह के बाद भी खुद को सही समझते हो, वो नफ्स है। और सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब इंसान अपने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दे, फिर अल्लाह की नाराजी शुरू हो जाती है। याद रखो,
शैतान ने सिर्फ एक सजदा छोड़ा था, लेकिन उसके अंदर का गुरूर उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर गया। और गुरूर नफ्स की सबसे खतरनाक बीमारी है। यह नफ्स ही है जो इंसान को यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे नसीहत की जरूरत नहीं। और यही सोच इंसान को हिदायत से दूर ले जाती है। आज अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने नफ्स को पहचानो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने नफ्स को पहचान लेता है उस दिन उसकी इस्लाह शुरू हो जाती है। वरना बाहर का शैतान तो एक दिन भाग जाएगा, लेकिन अंदर का नफ्स आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने नफ्स के गुलाम बनकर जियोगे या उसे अल्लाह के सामने झुका दोगे? क्योंकि याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी जंग तलवारों से नहीं लड़ी जाती। ये जंग इंसान के अपने दिल के अंदर लड़ी जाती है। हर रात जब तुम अकेले होते हो और कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, वहीं ही से तुम्हारे अंजाम का फैसला शुरू होता है। या तो इंसान अपने नफ्स को रोक लेता है, या फिर नफ्स उसे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में ले जाता है। और अफसोस, अक्सर लोगों को उस वक्त एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दिल सख्त हो जाता है, आंखें रोना छोड़ देती हैं और दुआ में भी सुकून महसूस नहीं होता। इसलिए आज इसी लम्हे अपने दिल से एक वादा करो कि अब नफ्स तुम्हें नहीं चलाएगा, बल्कि तुम अपने नफ्स को अल्लाह के हुक्म के ताबे करोगे। क्योंकि कामयाब वो नहीं जो दुनिया जीत ले, कामयाब वो है जो अपने नफ्स को हरा दे। और अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल के किसी कोने को हिला गई है, तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। शायद कोई ऐसा शख्स जो अपने नफ्स से हार चुका हो, इस वीडियो की वजह से वापस अल्लाह की तरफ लौट आए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी हकीकतें जो दिल को जगा दें, जो रूह को हिला दें और जो इंसान को गुनाह से निकालकर अल्लाह के करीब ले आए, तुम तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां सिर्फ वीडियोस नहीं बनती, यहां सोए हुए दिलों को जगाने की कोशिश की जाती है। और शायद अगली वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। अल्लाह हाफिज।